हेलो स्टूडेंट, आज हम वृत्त एवं उसके अवयव के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में जो है यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक है कोण ए और एक बन रहा है 45 अंश। तो बिना चांदा से मापे हमको ये कोण ए का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि मान लेते हैं ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र है ओ। यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं ए बी और इस चाप के द्वारा हम इधर जो है एक कोण बना देते हैं और वो कोण है ए पी बी। और अगर हम इधर ही एक और कोण ले लेते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं Q, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू बी। और एक ले लेते हैं R और इसको भी हम मिला देते हैं ए और बी से, तो ये मिलेगा ए आर बी। ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पॉइंट छूट गया था, इसको आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये चाप AB के द्वारा इस वृत्त के शेष परिधि में जो है तीन अलग अलग बिंदुओं में जो है तीन कोण जो है बन रहा है और ये तीनों कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आप किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बनने वाले सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर चाप ए बी के द्वारा यहां बना कोण ए आर बी, यहां पर बना कोण ए पी बी और यहां पर बना कोण ए क्यू बी और तीनों का मान आपस में बराबर होगा। सेम कंडीशन यहां पर बनता है। ये चाप का नामकरण भले ही नहीं किया गया है, लेकिन इसी चाप के द्वारा ये कोण ए बन रहा है और इसी चाप के द्वारा जो है कोण 45 अंश बन रहा है। तो ये दोनों को आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर। इसलिए ए का मान यहां पर कितना आएगा? 45 अंश आएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी है। इसी चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है x, दूसरा कोण बन रहा है 33 अंश और तीसरा कोण बन रहा है y। तो ये x और y और 33 अंश तीनों को आपस में बराबर होना चाहिए। तो x बराबर यहां पर आ जाएगा 33 अंश और y बराबर भी आ जाता है 33 अंश। तीसरा में देखते हैं, यहां पर जो है ये बना है 40 अंश और ये p। तो कौन से चाप के द्वारा बन रहा है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये चाप के द्वारा जो है ये कोण बन रहे हैं, क्योंकि इस चाप के एक सिरे को हमने मिलाया यहां पर और ये दूसरे सिरे को मिलाया यहां पर 40 अंश। इसी का इधर दूसरे साइड मिला रहे हैं दोनों सिरे को, तो मिल रहा है p। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए p का मान कितना आ जाएगा? 40 अंश। ठीक वैसे यहां पर देखते हैं, मान लो हम इस चाप की बात करें यहां से यहां तक की, तो इस चाप के द्वारा कौन कौन सा कोण बन रहा है उसको हम देखते हैं। तो ये चाप के दोनों सिरे को कहां कहां मिला रहे हैं उसको आप देख लीजिए। एक सिरा यहां मिला ये और दूसरा सिरा यहां मिला, ये 72 अंश, और इसका एक सिरा यहां और दूसरा सिरा जो है यहां, तो ये मिला m। तो इसी चाप के द्वारा कोण m भी बन रहा है और 72 अंश भी बन रहा है। तो m बराबर हमको कितना मिलेगा? 72 अंश। ठीक वैसे ही ये जो कोण 57 अंश बन रहा है, ये ऐसा इस चाप के द्वारा बन रहा है। तो इस चाप के द्वारा 57 अंश बन रहा है और इसी चाप के द्वारा जो है n भी बन रहा है। तो n कितना हो जाएगा? 57 अंश। ठीक वैसे ही यहां पर भी देख सकते हैं, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को लें तो ये जो है आपका एक चाप बनेगा और इस चाप के द्वारा इधर एक v बन रहा है और एक 87 बन रहा है। तो v का मान हो जाएगा 87 अंश। ठीक वैसे ही यहां से इस तरफ को एक चाप अगर मानते हो तो ये दोनों चाप के द्वारा एक बन रहा है u और एक बन रहा है 93। तो इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा? u का मान 93 अंश। तो इसको जो है विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी वृत्त में चाप द्वारा जो है
शेष वृत्तखंड पर जितने भी कोण बनते हैं सभी जो है आपस में बराबर होते हैं। हम इसी में जो है प्रश्नावली 5.3 का भी प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लघु वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है न्यून कोण या फिर अधिक कोण। दीर्घ वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है न्यून कोण या अधिक कोण। एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग खाली स्थान होता है 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। तो इसके लिए जो है आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं, मैं एक बार उसको रिपीट करता हूं। ये जो है एक वृत्त है और इस वृत्त में जो है एक चाप ले लेते हैं हम ए बी, और यहां पर ले लेता हूं बिंदु x और यहां पर ले लेता हूं y। तो यहां पर जो ये ए एक्स बी है ये आपका लघु चाप या फिर इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। वैसे ही ए वाई बी जो होगा दीर्घ चाप या दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो यहां पर ये जो लघु वृत्तखंड हमको मिला है ए एक्स बी, तो अगर हम ए को जो है x से मिला दें और b को भी x से मिला दें तो ये जो कोण बनने वाला है ये 90 अंश से अधिक है, यानी कि अधिक कोण होगा। चूंकि ये लघु वृत्तखंड है तो ये लघु वृत्तखंड में ये बनने वाला कोण कैसे मिला? अधिक कोण मिला। तो ये लघु वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है, तो यहां पर कौन सा आएगा? अधिक कोण आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अधिक कोण। ठीक इसी प्रकार जो है ए वाई बी जो है दीर्घ चाप कहलाएगा या फिर दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो अगर मैं ए को जो है मिला देता हूं वाई से और बी को भी मिला देते हैं वाई से, तो ये जो कोण बनने वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड का कोण कहलाएगा और निश्चित रूप से ये 90 अंश से कम है, यानी कि न्यून कोण होगा। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का कोण कैसा हो जाता है? न्यून कोण हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं न्यून कोण। अब इसके बाद इसी वृत्त में जो है ये आपका लघु वृत्तखंड का कोण हो गया और ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का कोण, और इन दोनों कोणों का योग हमको प्राप्त होता है 180 अंश। एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से इसी निष्कर्ष के आधार पर हमने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न जो है हल किया। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 दोनों कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।